बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं एजुकेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो इनको गौर से सुनिएगा और इन थ्योरीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा जो कि मैनेजमेंट की थ्योरीज़ हैं कि कौन सी थ्योरी किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये थ्योरीज़ कितनी हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं और उनके ऑथर जो है प्रोपोनेंट्स कौन कौन से, किसने ये थ्योरीज़ पेश की हैं। सबसे पहले क्लासिकल या साइंटिफिक थ्योरी है और इसको फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने पेश किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है उसको हेनरी फ्योल ने पेश किया। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो मैक्स वेबर की है। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एल्टन मेयो की है और एक्स एंड वाई थ्योरीज़ बाय डोगल्स और मैग्रीगर की है। थ्योरी जी जो है विलियम जियूची की है और सिस्टम थ्योरी जो है वो चेस्टर बर्नार्ड की है और कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट थ्योरी है। ये वो थ्योरीज़ हैं जो कि एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं और लाजमी तौर पर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब ब्रीफली इन थ्योरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल या साइंटिफिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को या थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने और इसने आइडिया दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक वे में चलाना चाहिए। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ दिस थ्योरी आर ऑल वर्क जो है वो शुड बी डन इन लिमिटेड टाइम, द वर्क डन शुड बी मेजर्ड एक्यूरेटली, यानी टाइम लिमिटेड टाइम में हो और उसको मेजर किया जाए। मैनेजमेंट जो है वो शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लानिंग ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट जो है वो शुड बी ट्रेंड एंड शुड बी टॉट टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जैसे कि वेजेस शुड बी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। ठीक है जी, इस तरह से ये थ्योरी पेश की गई। तो इसे जो है वो हम क्लासिकल या साइंटिफिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव या थ्योरी कहा जाता है, जिसे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने पेश किया था। जी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फ्योल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसने फोकस किया अपने अटेंशन को मैनेजर्स के ऊपर रादर देन वर्कर्स पे। तो इसने 5 इसके स्टेप्स बयान किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के। इसमें पहले इसके प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है और कंट्रोलिंग है। फ्योल ने 14 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पेश किए थे जी, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको गौर से पढ़ लीजिएगा। ये 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द कॉमन गुड, रिम्यूनरेशन है, मुआवजा जिसको कहते हैं, और उसके अलावा सेंट्रलाइजेशन है, हायरार्की है, ऑर्डर है, इक्वलिटी है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ है, इनिशिएटिव है और स्पिरिट द कोऑप्स है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो 14 जो है प्रिंसिपल्स पेश किए थे मैनेजमेंट के फ्योल ने। इसके नाम भी इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि फ्योल ने कितने पेश किए। ठीक है, तो आपने कहना 14 प्रिंसिपल्स। तो ये वो प्रिंसिपल थे जो कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं जी। इसके बाद बिहेवियरल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जिसको एल्टन मेयो की, ही वाज द व्यू डेट प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द वे पीपल आर ट्रीटेड, के लोगों को हम कैसे ट्रीट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करती है। उसने 5 कॉन्सेप्ट दिए थे। एक तो मोरल था, एक ग्रुप डायनामिक्स का था, एक डेमोक्रेटिक सुपरविजन का था, एक पर्सनल रिलेशंस का था और बिहेवियरल जो कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का, वो पेश किया था एल्टन मेयो ने। उन्होंने कहा था कि अगर इन पर हम पूरा उतरते हैं, हम अच्छा मोरल, ग्रुप डायनामिक्स हमारे अच्छे होते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सुपरविजन होती है, हमारे पर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं वर्कर्स के साथ और हमारे मोटिवेशन हम उनकी इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर उसकी वजह से आउटपुट जो है वो लाजमी तौर पर बेहतर आती है। तो ये थ्योरी थी ह्यूमन रिलेशनशिप्स के हवाले से जी। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जिनको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है, मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी पेश की थी और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज़ का इजाफा हुआ। इसका जो फोकस था वो था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसका कंसीडर उन्होंने किया था कि हाईएस्ट जो डिग्री है एफिशिएंसी उसको हम ऑब्टेन करते हैं इस अप्रोच के ज़रिए से। इस अप्रोच को इस्तेमाल करके वो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू टेक कंट्रोल और ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग्स पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें थ्योरी एक्स पेश की थी डॉगलिस मैग्रीगर, और इसने कहा था कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर
इनहेरेंट होता है डिसलाइक ऑफ वर्क, वो काम से नफ़रत करते हैं, ये उनके अंदर इनहेरिटेड होता है। और वो कहता है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग्स हैं अवॉइड करते हैं वर्क को अगर इफ उनको करना पड़ जाए तो, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलाइक ऑफ वर्क, तो कहता है देयर अराइजेज द नीड फॉर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जी, हमने उसको कंट्रोल करना है और उनको जो है वो डायरेक्ट करना है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको थ्रेटन्स किया जाता है विद पनिशमेंट टू गेट देम टू पुट फॉर्थ एडिक्वेट एफर्ट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर है जब एक बंदा काम नहीं करता, उसे दिल नहीं करता, उसे इनहेरिटेड डिसलाइक करता है वो वर्क से, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट की जाती है और उससे काम जो है वो लाजमी तौर पर करवाया जाता है। ये कहती है हमारी थ्योरी एक्स। जी थ्योरी वाई और जो उसके बाद थ्योरी जी है, ये जो थ्योरी वाई थी ये भी डॉगलिस और मैकग्रीगर की थी। इसमें कहा था कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है डज़ नॉट इनहेरिटली डिसलाइक वर्क, कि वो पैदाइशी तौर पर काम से नफरत नहीं करते हैं। जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन है वो कहता है परहैप्स मोर पावरफुल मीन्स दैन एक्सटर्नल कंट्रोल, कि हमारी अपनी ज़ाती जो होती है कि हमने काम करना है, जो हमारे अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय एक्सटर्नल कंट्रोल के। तो वो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज़ द हाईएस्ट लेवल नीड फॉर द वर्कर्स, ये वर्कर्स के लिए हाईएस्ट नीड है। और जो कहता है एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है वर्क अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट आल्सो टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं, जिम्मेदारी का एहसास लेकर वो काम करते, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। ये कहती है थ्योरी वाई। थ्योरी जी विलियम जी ऊची की, वो कहता है एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइफ टाइम, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाइफ टाइम होनी चाहिए और इसमें स्लो प्रमोशन होना चाहिए, इसमें कोई एवेलुएशन का नहीं होना चाहिए फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस। उसके अलावा वो कहता है कि तमाम इंडिविजुअल जो है उनको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ऑर्गेनाइजेशन के टू मूव फ्रॉम वन स्पेशलिटी टू अनदर, के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। देयर इज़ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए फैसला साजी जो है, और तमाम जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं वो आर आउटकम्स ऑफ टीम वर्क एंड ग्रुप सपोर्ट। ठीक है जी, टीम वर्क होनी चाहिए और ग्रुप सपोर्ट्स होनी चाहिए। तो ये है जी थ्योरी सी जो विलियम ऊची की। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट की थ्योरीज़ जो एजुकेशन के अंदर पढ़ाई जाती हैं, एजुकेशन के अंदर इनमें से पेपर्स आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थ्योरीज़ क्लियर हो गई होंगी, आप इनके मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थीम्स हैं, उनको समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आइंदा पेपर में आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए, आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।